नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तड़का तक लाइव में, जहां खबरें नहीं सच्चाई परोसी जाती है तड़के के साथ। आज हम लेकर आए हैं सबसे बड़ी, ताजा और एक्सक्लूसिव 25 खबरें जो पूरे प्रदेश में सुर्खियां बन चुकी हैं। राजनीति से लेकर योजनाओं तक, किसानों से लेकर रोजगार तक, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, सिर्फ तड़का तक लाइव पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली धमाकेदार खबर। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी व्यापारिक डील अब लगभग तय हो चुकी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद अब अमेरिकी सरकार भारतीय निर्यात पर लगने वाले शुल्क को 85% से घटाकर 15% करने को तैयार है। इससे भारत के किसानों, टेक उद्योग और छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। आज कई राज्यों में बैंक बंद हैं। गोवर्धन पूजा, विक्रम संवत नव वर्ष और बाली प्रतिपदा के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं सामान्य रूप से चालू हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि आज के दिन नकद लेन देन पहले से निपटा लें। सोने चांदी की कीमतों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना अब 13,057 रुपये प्रति ग्राम के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी स्थिर बनी हुई है। निवेशक इसे दिवाली के बाद के मंदी संकेत के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगले हफ्ते कीमतों में फिर उछाल देखने को मिल सकता है। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली, मुंबई, पुणे और वाराणसी जैसे स्टेशनों पर सिर्फ यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले टिकट लेकर ही स्टेशन पहुंचें। आज देश भर में धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। लोग गोवर्धन पर्वत की प्रतीक पूजा कर अन्नकूट लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ा था। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और गोसेवा का भी विशेष महत्व माना जाता है। केरल के इडुक्की जिले में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। निचले इलाकों में जलभराव के कारण कई सड़कें बंद हैं और राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई और दिल्ली के शेयर बाजार आज दिवाली, बाली प्रतिपदा के मौके पर बंद हैं। एनएसई और बीएसई दोनों ही आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। निवेशक अब कल यानी 23 अक्टूबर से फिर से सामान्य लेन देन शुरू करेंगे। त्योहारों के बाद बाजार में तेजी लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और अमेरिका की नई व्यापार वार्ता में ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, तेल आयात और वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर अहम चर्चा हुई। यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। उत्तर कोरिया ने आज सुबह 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया और जापान ने इसे गंभीर सुरक्षा चुनौती बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कदम की निंदा की है। विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर कोरिया की यह हरकत एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है। दिवाली सीजन में इस बार देश के बाजारों ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑनल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस बार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। खास बात यह रही कि 87-60% खरीदारों ने भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी। वोकल फॉर लोकल मुहिम का असर साफ नजर आया। पुणे रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 25 अक्टूबर तक बंद कर दी गई है। रेलवे ने बताया कि यह निर्णय भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों से लिया गया है। आने जाने वालों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन आने से पहले अपने टिकट कंफर्म कर लें ताकि परेशानी न हो। दिल्ली की हवा आज बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। AQI 325 के पार जा चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से परहेज करने की सलाह दी है। वहीं दिवाली के बाद प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने आज जरूरतमंद छात्रों के लिए नई छात्र सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत गरीब छात्रों को 10 लाख रुपए तक की फीस सहायता दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह योजना 2026 से पूरे देश में लागू की जाएगी ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़े। मनोरंजन जगत में आज बड़ा ट्विस्ट। टीवी सीरियल ठरलम तरमग के नए एपिसोड में मुख्य किरदार की असली साजिश का खुलासा हुआ, जिससे दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। सोशल मीडिया पर पाक थर्लम टारमैग ट्रेंड कर रहा है। दर्शकों का कहना है कि इस बार कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। आज के पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर दोपहर 2:20 तक है। अन्नकूट पूजा का सर्वोत्तम समय 11:15 बजे बताया गया है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा से घर में अन्न और समृद्धि की वृद्धि होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम जैसे विषयों पर इतिहास में पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को नए विमर्श की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस में भारतीय समुदाय ने धूमधाम से दिवाली मनाई।
भारत के राजदूत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अमेरिका भारत की साझेदारी को प्रकाश की तरह बढ़ती हुई बताया। इस कार्यक्रम में भारतीय व्यंजन, संगीत और दीप प्रज्वलन ने सभी का दिल जीत लिया। अलास्का में आए तूफान के बाद वहां के हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। सैकड़ों लोगों को अस्थायी आश्रयों में रखा गया है और सरकार ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले सप्ताह फिर एक और तूफान आने की संभावना है। रेलवे ने भीड़ नियंत्रण के लिए दिल्ली, मुंबई, पटना और वाराणसी समेत 15 बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट रोकने का फैसला किया है। रेलवे सुरक्षा बल को अतिरिक्त तैनाती दी गई है ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। भारत अब अमेरिकी तेल और गैस के आयात को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे रूस पर निर्भरता घटेगी और वैश्विक तेल बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष में 2 बंधकों की पहचान हो गई है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पुणे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नया होल्डिंग एरिया बनाया है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि त्योहारों के समय भीड़भाड़ में यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की से बचाया जा सके। रेलवे ने टिकट खिड़कियों की संख्या भी बढ़ा दी है। त्योहारों के बाद यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों को मौसम और भीड़ दोनों का ध्यान रखना चाहिए। रेलवे और बस अड्डों पर भारी भीड़ की संभावना है, इसलिए टिकट बुकिंग और समय प्रबंधन पहले से कर लेना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी 25 सबसे बड़ी और असरदार खबरें जो आपने देखी और सुनी सिर्फ तड़का तक लाइव पर, जहां खबरें मिलती हैं बिना तोड़ मरोड़ के, बिल्कुल असली अंदाज में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर खबर का तड़का सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद। हम फिर मिलेंगे कल एक और ताजा खबरों के तड़के के साथ। तब तक देखते रहिए तड़का तक लाइव।